हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो एरीज, आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं 4 से 5 महीने के लिए। इसे लाइटली मत लेना, बिकॉज आपको इस रीडिंग में ये पता चलेगा कि लाइक ऐसा क्या है जो इस टाइम में अगर आप कर लेते हो तो आप एक मिलेनियर बिलियनियर बन सकते हो या एक अच्छा पार्टनर पा सकते हो और अपनी जिंदगी को ब्यूटीफुल बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इस रीडिंग में पता चलने वाली है। तो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। दिल खोल कर देखना है, ठीक है, ये चीज है। और प्लीज रीडिंग को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ज़रूर से ज़रूर आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो बुकिंग कर सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैं आपसे ही क्यों रीडिंग लूँ, क्योंकि इसलिए मुझसे रीडिंग लो बिकॉज मैं आपकी जेन्युइन रीडिंग करूंगी। बिल्कुल भरोसा रखें, ठीक है। तो कर सकते हो कॉन्टैक्ट इफ़ यू वॉन्ट। वेल, अब मैं आपको आपके आंसर्स बताना शुरू करती हूँ कि क्या गाइडेंस है क्या नहीं, ठीक है। हाँ, देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी आपने जो सिचुएशन है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में जैसे बहुत सारे डर्ट से, बहुत सारे परेशानी से, बहुत सारे तकलीफों से आप गुजरे हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये चीज मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का एग्जाम क्लियर होने वाला है। जैसे एग्जाम की अगर बात की जाए तो जैसे अगर आप कोई बैंक में, प्राइवेट बैंक है या कुछ भी, तो अगर उसमें काम करना चाहते हो तो वो भी आपका पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे अगर आप कोई बैंक का एग्जाम देते हैं और वो आपका क्लियर नहीं होता है तो बैंक का एग्जाम क्लियर हो सकता है। या आपकी जॉब जो है वो बैंकिंग फील्ड में लग सकती है, तो बैंकिंग फील्ड में आप ट्राई कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा हो सकता है कहीं से आपको लाइक निकाल दिया गया हो, ठीक है, तो फिर से आपको वापस बुलाया जा रहा है। हो सकता है लोन लेने में दिक्कत आ रही है, तो लोन मिल सकता है आपको 3-4 महीने के अंदर, ठीक है। अपना काम वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक से रिलेटेड आपका कोई काम है, वो आगे आने वाले 12 दिन से लेके 56 डेज के अंदर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चाहे टैक्स से रिलेटेड हो या कोई भी इश्यूज हो, वो सारे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। ये चीज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको कोई छोड़ कर गया, आपका पार्टनर या फिर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे दूर है, तो आप ये जानना चाहते हो कि क्या मुझे उससे मैं उससे फिर से मिल पाऊंगी, मैं फिर से मिल पाऊंगा, हमारा कनेक्शन कैसा है। सो सबसे पहले अगर आप किसी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो उसमें जितने भी भसड़ मचे हुए हैं, जो भी खराब चीजें हैं, उसको किक किक करके निकालने की जरूरत है। फिर आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा आपके साथ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे कोई गलती हुई है। ऐसा हो सकता है कि आपका किसी के साथ सेक्सुअल या सेंसुअल कनेक्शन बन गया है और इस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए या चले गए हैं। ये चीज आपकी गलती है और ये चीज आपको नहीं करना चाहिए था। फिर भी आप जानना चाहते हो कि चलो मुझसे गलती हो गई, फिर भी मैम बता दो मुझे कि जो मेरी पार्टनर है, जो असल पार्टनर है, क्या उसके साथ मेरा सब कुछ ठीक हो पाएगा, चाहे सेक्सुअल हो, लव लाइफ हो, करियर, जो भी है उस इंसान के साथ, लाइक लव कनेक्शन हो, इमोशनल कनेक्शन हो। हाँ, तो वो चीज़ ठीक होगा बिकॉज़ उनके साथ आपका जो कनेक्शन है, जिसको आप सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हो, इम्पोर्टेंट है, उस इंसान के साथ आप, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करती है या करते हैं, और उस इंसान के साथ आपका एक इटर्नल और अनब्रेकेबल कनेक्शन है, ठीक है? तो अगर आपसे कुछ गलती हुई है लव लाइफ के मामले में, तो वो आपको माफ़ करेंगे या करेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन है कि कहीं न कहीं मेरे पार्टनर की ही गलती रही है, तो क्या मुझे उसे माफ़ करना चाहिए? उसने ऐसा किया मेरे रहते हुए, ठीक है? अब देखो, सिचुएशन ये होता है कि अगर आप लोग हमेशा के लिए अलग हो गए थे, उसके बाद उन्होंने किया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो आपके रहते हुए किए तो ये गलत है, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सिचुएशन पे एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आपको उसको चांस देना चाहिए नहीं। अगर आप कंप्लीटली ब्रेकअप कर लिए थे और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई थी या हो गए थे, तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हम दोनों अलग हो गए। फिर अब जाके एक हो रहे हो, तो माफ़ी तो देनी पड़ेगी, फिर एक नई शुरुआत करनी होगी, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे है। एक लव लाइफ का मैसेज मुझे यहाँ पे दिखा, तो ये मैंने आपको बताया। हाँ, ये चीज़ है, ट्रू लव इज़ कमिंग, ठीक है? ट्रू लव इज़ कमिंग। हाँ, यू डिज़र्व अ स्लो लव। एक स्लो लव आप डिज़र्व करते हैं। मतलब आपके भाग्य में एक स्लो लव लिखा है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल लव होगा। एक रोमांटिक लव लाइफ हो सकता है,
ठीक है, वंडरफुल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्ड है, रेड लिपस्टिक स्टेन, ठीक है, तो ये रेड लिपस्टिक स्टेन आपको बता क्या रहा है, इसके पीछे का मतलब क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, कुछ अगर ऐसे काम कर रहे हो जिसको आप छुपा कर रहे हो, जो आपको नहीं बताना है, तो उसका जैसे कुछ सबूत मत छोड़ो, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो आपके दुश्मन है, ठीक है, दुश्मन है तो वो तो आपके पीछे लगे हुए रहेंगे, कैसा भी कोई सबूत खोजेंगे, ठीक है, कि मुझे एक सबूत मिल जाए। तो अगर कहीं कोई स्टेन है, मतलब कोई सबूत आपने छोड़ दिया है, तो फिर वो आपको यू लाइक वो सबूत लेकर आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे। तो अपनी चीजों को बहुत सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। किसी तरह का कोई स्टेन, दाग, मतलब कि आप समझ ही रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि लाइक एविडेंस नहीं छोड़ना है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ गलत करें, पर जो आप अच्छे काम करने वाले हो, सिक्रेटिवली कर रहे हो, उसको सिक्रेटिवली ही करो, ठीक है, ये चीज है। तो समझदारी से करना है, सिंपली ये मैसेज है। हाँ, अब देखो यहाँ पे इन फ्यूचर ये भी गाइडेंस है कि आपके साथ कोई डिसीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। जैसे आपके थाली में ही खा रहा हो, ठीक है, आपके घर पे ही खा रहा हो, आपकी थाली में छेद कर रहा हो, तो ऐसा है, नॉट टू बी ट्रस्टेड, ठीक है। ऐसा कोई जो आपके ऊपर लाइक पीछे से बैक स्टैप करे, बिल्कुल भी वैसे इंसान पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बिट्रेल कर सकता है, और इस इंसान को आप काफी अच्छे से जानते भी है, ठीक है। तो ऐसे बिट्रेल करने वाले ट्रू, आपको ट्रू लव चाहिए ना, आप ऐसा लिखो, ट्रू लव इज कमिंग। जो ट्रू लव है वो आपको मिल जाएगा पहले, फिर जो बिट्रेल करेगा, धोखा करेगा या कुछ भी करेगा, वो दूर रह जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैग्नेटिक एंड सेड्यूटिव लव लाइफ में आ सकते हो, या आपके करंट रिलेशनशिप में वो मैग्नेटिक एंड सेड्यूटिव लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, वो डेवलप हो सकता है, ठीक है। और ये जो बिट्रे की मैंने बात की है ना, ये बिट्रे आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते को खराब करने की वैसे कोशिश कर सकता है। जैसे दिखेगा ना कि लाइक ये कितना खुश है, आपकी फ्रेंड आपके बारे में सोचेगी, अरे ये तो अपने पार्टनर के साथ इतना खुश है, और मुझे कुछ मिर्च मसाला डालना पड़ेगा ताकि ये लोग अलग हो जाए। पर टेंशन मत लो, लक इज ऑन योर साइड, सब अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते क्या है, जो आपको लगता है कि आपके लाइफ के लिए खतरा है, सही नहीं है, उसको बिल्कुल किक करना है। हाँ, काम, पैसे, ये सारी चीजों को लेकर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा, थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सॉरी बोलना पड़े, इसलिए बेटर है कि कोई भी काम करने से पहले समझदारी से काम लें। और यहाँ पे मैसेज ये भी है कि अपने लिए आपको बहुत स्टैंड लेना होगा वर्क प्लेस पे। आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, कहीं जॉब लेना है, कहीं जाना है, कहीं शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, सेटल होना है, फॉरेन जाना है, सब कुछ आपको अकेले करना है, और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपके भाग्य में है, ये आपकी किस्मत में है कि आपको बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है, राइट प्लेस पे होने वाले हो, राइट टाइम पे रहने वाले हो, अच्छे लोगों के बीच में रहने वाले हो। ये एनर्जीज यहाँ पे मैं आपके लिए फील कर रही हूँ। और जितना अकेले रहोगे उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनालिटी इन्हांस कर रही है, ब्यूटीफुल और अमेजिंग हो रही है। एक अच्छी पर्सनालिटी, एक गजब की पर्सनालिटी आपकी बनते हुए दिखाई पड़ रही है, ऐसा यहाँ पे मैं आपके लिए नोटिस कर रही हूँ, ठीक है। सो देखो, लाइफ में कभी भी जरूरत पड़े ना, आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं ऑनेस्ट रीडिंग करूंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, सो कांटेक्ट कर लेना। बाय, टेक केयर।